एक जो कर्म प्रारब्ध बन के आता है तो वो आपकी बुद्धि को कंट्रोल करता है। एक कर्म जब कंप्लीट होता है प्रारब्ध देके, तो उसके पहले वो अपने बच्चे छोड़ देता, अंडे छोड़ता है। वो जब हमारे जीवन में आता है तो हम इतनी हाय तौबा करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं कि नए कर्म ढेर सारे बना लेते हैं। और इसका एक ही तरीका है, कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग। योग मतलब आत्मा और परमात्मा की एक प्रॉपर कनेक्टिविटी। वो जो हाई डायमेंशनल एनर्जी है वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो और आपको हेल्प करे, आपको स्टेबल रखे। आपकी बुद्धि, आपका मन आपके बस में नहीं है और आप चाहो तो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक सत्य बताता हूं। एक जो कर्म प्रारब्ध बन के आता है तो वो आपकी बुद्धि को कंट्रोल करता है, और वो कर्म, उसका जो क्वालिटी होती है और जो सब्जेक्ट होता है, वो अपनी क्वालिटी और अपने सब्जेक्ट से आपकी बुद्धि को पूरा कंट्रोल कर लेता है, उस रंग में रंग देता है जैसा वो है। उस समय आप बिल्कुल वैसे हो जाते हो। आपने सुना है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक्चुअल वो कर्म जो आता है, वो कर्म आपको कंट्रोल कर लेता है। उस समय आप सोचो कि आप शांत रहोगे या ऐसा करोगे, वो आप अभी सोच रहे हो, लेकिन जब वो कर्म आता है तो आप कहाँ की शांति पकड़ के दे दनादन शुरू। वो जो चीज होती है वो वैसा होता ही नहीं है। एक कर्म जब कंप्लीट होता है प्रारब्ध देके, तो उसके पहले वो अपने बच्चे छोड़ देता, अंडे छोड़ता है। उसी को कहते हैं रक्त बीज। एक कर्म था, वो प्रारब्ध बना, हमने उसको पीड़ा सह ली, अब वो खत्म हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो गया ना, लेकिन नहीं। वो जब हमारे जीवन में आता है तो हम इतनी हाय तौबा करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं कि नए कर्म ढेर सारे बना लेते हैं। उसी को रक्त बीज कहते हैं कि एक कर्म खत्म नहीं हुआ और उसके अंदर से जो दूसरे कर्म बहुत सारे, ढेर सारे आ गए। तो ये बात मैं प्रैक्टिकली जानता हूं, क्योंकि मैं इन कर्मों से लड़के ऊपर उठा हूं। तो ज्यादातर साधु लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि शांत रहो, ऐसा करो, गुस्सा मत करो। मैं कहूंगा जिस समय तुम्हारे अंदर वो कर्म आएगा, उस दिन तो उसी समय तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को वो नियंत्रण कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि बहुत शांत व्यक्ति हो तो उतना उग्र ना हो पाए, लेकिन उसके अंदर चेंजेस तो जरूर आएंगे, इतना तो मैं जानता हूं। और इसका एक ही तरीका है, कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग। आप योग से जुड़े तो इसमें आपके जीवन में कुछ बेहतरीन हो सकता है। अगर आप योग से नहीं जुड़े, योग मतलब आत्मा और परमात्मा की एक प्रॉपर कनेक्टिविटी, जुड़ाव। योगा नहीं, योगा मीन्स एक्सरसाइज, योग मीन्स हाई डायमेंशनल कनेक्टिविटी। वो जो हाई डायमेंशनल एनर्जी है वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो और आपको हेल्प करे, आपको स्टेबल रखे। अभी जो आप मेडिटेशन करेंगे, आप जो आंख बंद करके बैठेंगे, तो मैं आपको कनेक्ट करूंगा हाई डायमेंशनल एनर्जी से, और वो आपके ऊपर काम करेगी, उसको आप फील करो। अगर मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा मत करो, तो उपदेश है, वो उपदेश देने वाले बहुत सारे महात्मा हैं और हर कोई उपदेश ही दे रहा है। आपको उपदेश की जरूरत नहीं है, आपने बहुत सुन लिया उपदेश। अभी कुछ जीवन में, लाइफ में चेंजेस होने चाहिए, इसलिए मैं आपको उपदेश नहीं दूंगा। उपदेश लेने हैं तो बहुत सारे महात्मा हैं, उनसे ले लो, और अगर चेंजेस लेने हैं तो फिर अपन शुरू करते हैं काम। आप अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास रखना, सब निकाल लूंगा। बहुत बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, सब निकालना तो शायद परमात्मा के लिए भी संभव ना हो, लेकिन बहुत सारा निकाल लेता हूँ।